हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे इसमें आदि मानव से मानव तक का पूरा सफ़र तय करेंगे। इसके लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जब इंसान नहीं था। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारी अपनी शुरुआत है। एक ऐसा सफ़र जो अंधेरे, डर और भूख संघर्ष से शुरू होकर बुद्धि, भाषा और सभ्यता तक पहुंचा। कल्पना करो, ना कोई शहर, ना कोई आवाज़, ना कोई इंसान, सिर्फ हवा की सरसराहट, पेड़ों की हल्की कंपकपी और दूर कहीं किसी जंगली जानवर की डरावनी दहाड़। शुरुआत धरती पर पहला कदम। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया बदल दी। घने जंगलों और खुले घास के मैदानों के बीच एक प्रजाति ने पहली बार सीधा खड़ा होना शुरू किया। यह थे हमारे सबसे पुराने पूर्वज, जिन्हें विज्ञान में ऑस्ट्रालोपिथेकस। वे ना पूरी तरह इंसान थे, ना ही जानवर। उनके हाथ मजबूत थे, दिमाग छोटा था, लेकिन एक चीज अलग थी। पहला कदम जो इतिहास बदल गया। उनके हाथ लंबे और शरीर झुका हुआ, लेकिन कुछ अलग है। एक दिन उनमें से एक अपने दोनों हाथ जमीन से उठाता है और सीधा खड़ा हो जाता है। यह सिर्फ बड़ा होना नहीं था, यह था मानव इतिहास का पहला अध्याय। अब उनके हाथ आजाद थे, कुछ पकड़ने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ बदलने के लिए। हर पल मौत का डर। यह दुनिया आसान नहीं थी। हर झाड़ी के पीछे खतरा, हर रात एक युद्ध। शेर, तेंदुए, सांप, हर कोई शिकार पर था और इंसान वह सबसे कमजोर था। न तेज दांत, न मजबूत पंजे, सिर्फ एक चीज, जिंदा रहने की जिद। समय बीतता गया, लाखों साल। अब एक नए प्रजाति सामने आई, होमो हैबिलिस। यही कहानी बदलती है। एक दिन एक इंसान पत्थर उठाता है और उसे पत्थर से मारता है और एक तेज धार बन जाता है। अब वह सिर्फ भागता नहीं, वह शिकार करता है। यह था पहला हथियार, पहली तकनीकी, पहली क्रांति जो देवता बन गई। फिर आता है वह पल जिसने इंसान को भगवान जैसा बना दिया। एक बिजली गिरती है, जंगल में आग लगती है, सब भागते हैं, लेकिन एक इंसान रुकता है। वह डरते डरते उस आग के पास जाता है, हाथ बढ़ाता है और पहली बार आग को छूता है। यह इंसान था होमो इरेक्टस। आग का जादू। अब सब कुछ बदल गया। ठंड खत्म, अंधेरा खत्म, कच्चा खाना खत्म। अब इंसान खाना पकाता है, सोचता है, रात में जागता है। आग सिर्फ रोशनी नहीं थी, यह बुद्धि की शुरुआत थी। पहला प्रवास। अब इंसान सिर्फ एक जगह नहीं रहता। होमो इरेक्टस अफ्रीका से निकला और पहुंचा एशिया, यूरोप, पहाड़, बर्फ, रेगिस्तान, हर जगह। यहाँ था पहला माइग्रेशन। इंसान अब धरती का मालिक बनने लगा था। बर्फ का आतंक। फिर आता है आइस एज। पूरा ग्रह बर्फ में जम जाता है, सांस लेना मुश्किल, जीना नामुमकिन। लेकिन इंसान हार नहीं मानता। वह जानवरों की खाल पहनता है, गुफाओं में रहता है और आग के सहारे जिंदा रहता है। असली इंसान का जन्म करीब 3 लाख साल पहले एक नई प्रजाति जन्म लेती है, होमो स्पेनिस। या दिमाग तेज है, सोच गहरी है। यह इंसान सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ? गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनने लगते हैं, शिकार के दृश्य, जानवरों के चेहरे। यह सिर्फ कला नहीं, यह इंसान की आत्मा है। अब वह महसूस करता है और उसे व्यक्त करता है। दुनिया में एक और प्रजाति है, वे मजबूत हैं, ठंड में जी सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे गायब हो जाते हैं। क्यों? यह आज भी रहस्य है। हमने आग को जीता, अब हम दुनिया को जीतने वाले हैं। जब इंसान ने धरती को बदलना शुरू किया, एक नई सुबह, लेकिन एक बड़ा फैसला। हजारों साल बीत चुके हैं। अब इंसान सिर्फ जिंदा नहीं रहा, वह सीख चुका है जीना। गुफाओं से बाहर निकलकर वह अब खुले मैदानों में है, लेकिन हर दिन एक जैसा है। सुबह शिकार की तलाश, दोपहर में भूख, रात में डर। और एक सवाल, क्या यही जिंदगी है? एक बीज जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन एक औरत जमीन पर गिरा हुआ बीज देखती है। कुछ दिनों बाद वहीं एक छोटा पौधा उगता है। वह रुकता है, देखता है, सोचता है, अगर मैं खुद बीज बोऊं तो। यही था वह पल जहां से शुरू हुई नियोलिथिक रेवोल्यूशन। शिकारी से किसान बनने तक अब इंसान बदलने लगा। पहले वह जानवरों का पीछा करता था, अब वह फसलों का इंतजार करता है। गेहूं उगाया, जौ उगाया, दालें, सब्जियां, सब कुछ उगाया। अब उसे हर दिन शिकार पर नहीं जाना पड़ता। भोजन पहली बार निश्चित हुआ। जानवर अब दुश्मन नहीं, साथी। पहले जानवर सिर्फ शिकार करते थे, अब इंसान उन्हें पालने लगे।
कुत्ते सुरक्षा के लिए, बकरियां दूध के लिए, गाय खेती के लिए। सिर्फ बदलाव नहीं था, यह इंसान और प्रकृति के बीच पहला समझौता था, पहला घर। अब इंसान एक जगह रुक गया, गुफाएं पीछे छूट गई, मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से पहले घर बनाए गए। अब एक परिवार, एक जगह, एक पहचान, यही था पहला गांव। धीरे धीरे गांव बढ़ने लगे, लोगों की संख्या बढ़ी, जरूरतें बढ़ी। अब कुछ लोग खेती करते हैं और कुछ औजार बनाते हैं और कुछ सुरक्षा करते हैं। यहाँ से शुरू हुआ काम का बंटवारा और यहीं से जन्म हुआ सभ्यता का। जहाँ लोग वहाँ विवाद भी है, जमीन किसकी, फसल किसकी, पानी किसका, पड़ी नियमों की। कुछ लोग नेता बने, कुछ राजा, और पहली बार इंसान ने बनाया कानून, कला, संस्कृति और विश्वास। अब इंसान सिर्फ पेट नहीं भर रहा, वह सोच रहा है हम क्यों हैं। मिट्टी के बर्तन बनाए गए, देवताओं की मूर्तियां बनाई, धर्म और आस्था का जन्म हुआ। लोग प्रकृति को पूजने लगे, सूरज, चांद, नदी, हवा, महान सभ्यताओं का उदय। अब दुनिया बदल चुकी है, नदियों के किनारे बड़े शहर बसने लगे हैं। सबसे खास उदाहरण इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पक्की सड़कें, जल निकासी प्रणाली, योजनाबद्ध शहर। यहाँ कोई साधारण समाज नहीं था, यह भी उन्नत सभ्यता। इतिहास का जन्म हुआ, इंसान सिर्फ बोल नहीं रहा, वह लिख रहा है। चिन्ह, संकेत, अक्षर यहीं से शुरू हुआ। अब एक जान पीढ़ियों तक जाने लगा। शक्ति, युद्ध, जहाँ सभ्यता वहाँ संघर्ष भी है। राज्य बने, सीमाएं बनी और फिर युद्ध शुरू हुए। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, राज करने के लिए लड़ रहा है। हमने धरती को बोया, अब हम उस पर राज करने वाले हैं। सभ्यता से सत्ता तक धरती बदल चुकी है, गांव अब शहर बन चुके हैं, खेती से भूख को काबू कर लिया है। लोग सिर्फ जी नहीं रहे, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वह जहाँ विकास होता है वहाँ एक नई भूख जन्म लेती है। एक शहर, सैकड़ों लोग और उनके बीच एक आदमी जो सबसे ताकतवर है, सबसे चालाक है। धीरे धीरे लोग उसकी बात मानने लगे। वह आदेश देता है और लोग उसका पालन करते हैं। यहीं से जन्म होता है राजा का। अब एक शहर काफी नहीं है, राजा चाहता है और जमीन और लोग और शक्ति। सेनाएं तैयार होती हैं, हथियार बनते हैं और फिर पहला बड़ा साम्राज्य खड़ा होता है। इतिहास में ऐसा ही एक महान साम्राज्य था, मौर्य एम्पायर। खून और जीत। अब दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, जीतने वाले, हारने वाले। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और युद्ध के मैदान में चीखे। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, यह अहंकार की लड़ाई थी। एक राजा जो बदल गया, एक ऐसा राजा भी हुआ जिसने युद्ध में सब कुछ जीत लिया लेकिन खुद से हार गया। वह था अशोका। कलिंग युद्ध में हजारों लोग मारे गए। खून से लाल जमीन देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने तलवार छोड़ दी और अपना जीवन शांति और धर्म को समर्पित कर दिया। एक जान का विस्फोट। अब इंसान सिर्फ लड़ नहीं रहा, वह सीख रहा है। गणित का जन्म, विज्ञान की शुरुआत, दर्शन। यूनान में एक महान सोचने वाला इंसान पैदा हुआ। सवाल पूछे, जीवन क्या है, सत्य क्या है, और इंसान को सोचने की नई दिशा दी। कला और संस्कृत का स्वर्ण युग। अब सभ्यता अपने चरम पर है। भव्य महल, विशाल मंदिर, अद्भुत मूर्तियां, संगीत, नृत्य, साहित्य। इंसान अब पहली अपनी आत्मा को व्यक्त कर रहा है। व्यापार, दुनिया को जोड़ने वाला रास्ता। अब शहर शहर जुड़ने लगे। रेशम मार्ग जैसे रास्तों में दूर दूर तक व्यापार होने लगा। भारत में मसाले, चीन से रेशम, रोम से सोना। अब इंसान समझ चुका है। लेकिन हर उजाले के बाद अंधेरा आता है। साम्राज्य टूटने लगे, राज्य बिखर गए। युद्ध, बीमारी, अराजकता, यह था डार्क एज। विज्ञान खो गया, सभ्यता कमजोर पड़ गई। धर्म और नई सोच। अंधेरे में भी एक रोशनी थी, धर्म और अध्यात्म। लोगों ने ईश्वर की ओर रुख किया, जीवन का अर्थ खोजने लगे। इसी समय दुनिया में कई धर्मों का विस्तार हुआ। नए साम्राज्य, नई लड़ाइयाँ। फिर से साम्राज्य उठे, राजा बदले, लेकिन कहानी वही रही। सत्ता की भूख। अब तलवारें और तेज हो चुकी थी, रणनीतियाँ खतरनाक हो चुकी थी। तो ऐसे ही नई नई डेली स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल द रिकॉर्ड रूम को सब्सक्राइब कर ले।